नमस्कार, मैं सुरेश शर्मा नांगल घाटी और इस समय हम हैं जलोई स्थित रामघाट नारायण सागर। रामघाट एक प्राचीन अस्थि विसर्जन केंद्र है और यहीं पर आज स्वर्गीय नारायण जी कुलरिया, जो पूर्व उप जिला प्रमुख और 4 बार ग्राम पंचायत के सरपंच रहे, लगभग 45 साल के अपने राजनीतिक कैरियर को पूरा करके वो पिछले साल 16 अगस्त 2021 को शांत हुए थे। उनकी आज प्रथम पुण्यतिथि यहाँ आयोजित की गई और उसमें जो गणमान्य नागरिक आए दूर दराज से, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके उन्होंने राजनीति की, आम जन के लिए, गरीब तबके के लिए और जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया, एक निस्वार्थ भाव से काम किया। आज अपने चहेते नेता को इस रामघाट स्थित जो प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा थी, उसमें विभिन्न नेता, अलग अलग पार्टियों के, सभी पार्टियों के नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद रही। हम आपको उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। किसान नेता स्वर्गीय नारायण जी कुलरिया को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और आमेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सतीश पूनिया प्रातः जल्दी ही पहुंचे। अपने कार्यकर्ताओं के साथ में वो श्रद्धांजलि स्थल पर पहुंचे, जहां पर विधि विधान एवं पूजा पाठ करके पूर्णतया मंत्रोच्चारण के साथ में उन्होंने कल्प वृक्ष दंपति का पौधरोपण किया। अनेक पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ में, विधि विधान के साथ में कल्प वृक्ष दंपति का पौधरोपण किया गया। कल्प वृक्ष का हमारे पुराणों में वर्णन है कि कल्प वृक्ष समुद्र मंथन में 14 रत्नों में शामिल था। हम आपको बताते कि जलोई स्थित रामघाट प्राचीन अस्थि विसर्जन घाट भी माना जाता है। स्थानीय भाषा में बांडी नदी, जिसका नाम रेणुका नदी है, उस रेणुका नदी के घाट पर प्राचीन काल में यहाँ आसपास के गांवों के लोग अस्थि विसर्जन किया करते थे और उसी घाट के ऊपर कल्प वृक्ष दंपति का पौधरोपण करके कल श्री नारायण जी कुलरिया को श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया जी के साथ में कल्प वृक्ष दंपति पौधरोपण के समय श्री सतीश पूनिया के साथ में श्रीमती रमा चोपड़ा, जयपुर जिला प्रमुख एवं जालसू पंचायत समिति प्रधान श्री हरदेव यादव सहित अनेक कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक मौजूद थे। पौधरोपण के समय मैसवास कला के सभी समाजों के लोग एवं उनके पुत्र मोहन कुलरिया, तेजपाल कुलरिया सहित पूरा कुलरिया परिवार एवं अनेक गणमान्य नागरिक वहां पर मौजूद थे। कल्प वृक्ष के साथ साथ में ही वहां पर वट वृक्ष एवं कदम के जोड़े भी लगाए गए एवं उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। आचार्य ओम जी महाराज ने पूरा पूजन पाठ करवाया। हरिद्वार तक ले जाने लगे। मनुष्य बड़ा स्वार्थी होता है, जब उसका काम निकल जाता है तो वो अपने सहयोगियों को भूल जाता है। वैसा ही हमने इस घाट को भी भुला दिया था, लेकिन माननीय कुलरिया जी की दृष्टि इस पर पड़ी कि ये मंदिर है और मंदिर लगभग 136 साल पुराना है। एक लेख के अनुसार चौधरी साहब ने यहाँ धर्मशाला बनवाई थी काफी समय पहले और उन्होंने जीर्णोद्धार प्रारंभ करवाया और यहाँ लगभग 47 साल पहले राम कुटिया वाले जो महाराज थे, संत राम जी महाराज, उन्होंने साल भर तक रामधुनी करवाई और उसके बाद में एक विशाल यज्ञ करवाया था। और आज हम सब यहाँ कुलरिया जी की पुण्यतिथि यहाँ मना रहे हैं। इसका उद्देश्य यह है कि जो उनकी एक इच्छा थी कि ये घाट पुनर्जीवित होवे और उस पुनर्जीवित करने के लिए ही आज यहाँ गणमान्य नागरिकों को और जो हमारे क्षेत्रीय विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय और जब कोई पुनीत काम होता है, पुण्य काम होता है, तो उसका सौभाग्य बहुत लोगों को मिलता है। खासतौर पर यहाँ जो मौजूद है उनको तो पक्का ही मिलेगा। और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे अपने हाथ से कल्प वृक्ष के आरोपण हुआ है। तो मुझे तो अनायास ही ऐसा लगता है कि नारायण जी का ही आशीर्वाद मिल गया। मेरी उनसे जब पहली मुलाकात हुई बड़ी रोचक थी। मैं अभी सरपंच साहब सीकर जी से बात कर रहा था कि मैं एक बैठक में आया था, रामलाल जी हमारे चोमू के विधायक मुझे लेके आए थे। मैं जयपुर में पार्टी के कार्यालय में, तब उन्होंने कहा चलते हैं, हम कहीं आगे जा रहे थे। उन्होंने कहा भाई साहब एक बैठक है प्रमुख जी के, 2 मिनट वहाँ बस बैठक करके फिर चलेंगे। मैं बिल्कुल नारायण जी के सामने बैठा था। मुझे आज तक याद है, वो जब तक जिंदा थे तब तक कुछ वाक्य हमेशा ही याद करते थे।
उन्होंने बीड़ी सिलका की बात करते रहे रामलाल से, रामलाल जी के दादाजी की बात करी कि भाई ठाकुर दादा मैं दोनों तो बड़ा पक्का दोस्त था, वो टेंट वेंट तो समझ वहां तो ही रहा था। ये बात करते करते बोला रामलाल पहले कोई पिलानी मांगो, बीड़ी सिलका रखी अब कोई पूरी आगे बताओ मेरे को जा वाला। तो अब वो रामलाल जी बड़े संकोच में हो गए, तो धीरे से फिर उन्होंने सारे क्या यही बुनियादी है। और बोला फिर 2-4 गाड़ी निकाली रामलाल को और बर्बाद किया, यही दिन पहले बताता है। ये किस्सा हमेशा याद करके फिर मेरे पास फोन आया यार दुनिया। डॉक्टर सतीश पूनिया के अलावा अनेक वक्ताओं ने अपने भाव व्यक्त किए एवं अपने चहेते नेता के बारे में सुनकर कई बार लोग भावुक हुए। उनकी पहचान पता नहीं कैसे होती थी। हम अफसोस करते थे कि गुलरिया जी हम तो इस जंगल में हैं, अरे कुछ नहीं है अभी अपना जानकार आ जाएगा, फोन करते वहीं पे 10 आदमी उनके जानकार पहुंच जाते थे। तो ऐसी शख्सियत थी। मैं नारायण जी गुलरिया को नंबर मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे मित्र और बहन बेटी। अभी राम जी बोल रहे थे भाई उनकी रिक्तता की पूर्ति नहीं हो सकती, तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये जो दिख रही है हरी भरी, उनकी याद हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। आखिरी में उनके परिवारगणों को धन्यवाद देते हैं कि आज अपन सबको के प्रधान बड़े भाई हरदेव जी यादव, उप प्रधान प्रतिनिधि हरिजी निठारवाल, पधारे हुए सभी विधानसभा नाम आशीर्वाद। मैं इस स्थिति में मेरा कुछ अलग ही विषय था, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ये 36 कौम के मसीहा आज हमारे बीच नहीं है, यही मुझे तो दुख है। ये किसी एक कौम के मसीहा नहीं थे, ये 36 कौम के मसीहा थे, इसलिए मैं इनको नमन करता हूँ, मैं कोई और ज्यादा नहीं कहता। सभी मंत्र सिंह अतिथि और सभी मेरे भाई बहनों विधायकों के बुजुर्गों, मैं सीधी बात करता हूँ कि अनुभव की के पास मैं बैठा था तो उन्होंने बोला कि कमलेश तुम्हारे गांव के पास एक महेशवास गांव है। मैं तो हाँ है साहब। तो उन्होंने बोला कि नारायण जी गुलरिया को जानता है क्या? मैं तो जानता हूँ, वो उनके हमारे रिश्तेदार हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई मर्द आदमी है, अगर कोई जयपुर जिले में मर्द आदमी है और दलित पीड़ित शोषित की आवाज उठाता है, तो मैंने एक आदमी देखा है तुम्हारे पूरे जयपुर जिले में, वो है नारायण गुलरिया, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। जिला परिषद का पहला चुनाव लड़ा था और तभी से उनका आशीर्वाद था मेरे ऊपर। और जब उनका रिजल्ट आया, मेरा रिजल्ट आया, तब उन्होंने ये कहा कि आप चिंता क्यों करते हो, अभी तो बच्चे हो, अभी तो बच्चे हो, जीवन पड़ा है आपके सामने, कुछ वोटों की तो बात है, आप मेहनत करो, आगे जरूर पहुंचोगे। और आज उनका ही आशीर्वाद रहा कि हम मेहनत करते गए और इस जगह पहुंचे। उनका ये बहुत ही अच्छा था, शैली ऐसी थी कि वो सर्व समाज। नारायण गुलरिया फोन करे, मंत्री फोन नहीं उठाए तो मैं नहीं करूँगा। मैंने उनको फोन किया, मैं भाई साहब गाँव में थोड़ा बिजी हूँ, मैं इस बिजीपन को तो थोड़ी देर के लिए शांत कर लेना, अभी 5-10 मिनट में जिला प्रमुख जी का फोन आएगा, उस फोन को जरूर उठा लेना, क्योंकि परिवार के व्यक्ति नाराज रहेंगे, वो ठीक नहीं रहेगा। तो ऐसा व्यक्ति जो साफ कहने वाला, अपने व्यक्ति के लिए अड़ने वाला, यशपाल जी इनके परिवार में एक ही चीज कहते हैं, उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन आपके साथ हर तरीके से भाई के रूप में परिवार। बहुत ही मेरे लिए एक कठिन दिन है। स्वर्गीय गुलरिया जी मेरे पिता के साथ लंबे समय तक उन्होंने भाइयों की तरह काम किया। आज भाई मोहन जी हों, राजेश जी, यशपाल जी, इन्होंने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया, तो निश्चित रूप से ये उनके बच्चे हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं, लेकिन हम लोगों को भी रहा हूँ। मेरे को आज भी याद है, मैं मंच करना नहीं जानता था। एक दिन उनसे मेरी मुलाकात हुई, बात हुई फोन पे,
उन्होंने कहा कि मेरे पास आ जाओ। मैं 14 नंबर गया और उन्होंने मेरे को सचिन जी पायलट साहब सारा जी के साथ में गाड़ी में बिठाया और कई मंच करवाए। और एक दिन मेरे को दोसा भी लेके गए सोनिया जी की मीटिंग करवाने के लिए। संयोग से वहाँ मेरे को मंच नहीं मिला, मगर बहुत से बड़े बड़े राजनेताओं के मंच किए वो दिन गुलरिया जी की थी। मैं एक बात बता दूं कि कौन कहाँ पहुंच जाए ये किस्मत का खेल होता है। एक बार एक नारी जब साथ साथ पढ़े हुए और साथ साथ राजनीति करने वाले उनके चिर परिचित साथी रामदीलाल यादव सरपंच मैसवास कला के भाषण ने सभी को भावुक कर दिया। 1977 के अंदर मैं लोग दोनों इधर बैठे थे। मैंने पूछा यार मैं भी सरपंच बन सकता हूँ क्या? मैं पढ़ता था उस टाइम यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ठीक मैं क्यों नहीं बन सकता? या तो क्या करें मुख्तार सरपंच के साल 3 साल पूछा तो ये क्या कौन करियो, ये क्या कौन करियो, आ कौन करियो, पा कौन करियो, ये साहब ये पीने से का जाने से पका पका रोज दे गया या रोज का पंचायत की टाइम कमाए मुझे बहुत मोटो जैसा और लड़ाई नहीं पिता का कागज की और मला हमसे जुदा हो गए। इसका नियम है कोई आगे कोई पीछे, इस संसार से सब जाएंगे, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जिनके लिए बड़ी बड़ी सभाएं की जाती हैं और जिनको लोग याद करते हैं। मेरे सभी साथी यहाँ बैठे हैं, मेरे तहसीलदार बैठे हैं, जीवन जी लाल बैठे हैं, एलजी सॉरी जी बैठे हैं यहाँ पे। साथियों क्या है कि नेता तो बनते हैं जो कई तरह से बनते हैं। एक नेता वो होते हैं जिनकी जन्मजात ही नेता होते हैं, जिनके बाप दादा नेता हुए तो वो नेता हो गए, उनके बेटे पोते नेता हो गए तो वो नेता हो गए। जैसे अपनी कांग्रेस का जो परिवार है उसके पौधन नहीं हुआ करता था यहाँ, और लोग बाग वन क्षेत्र के बारे में जानते नहीं थे, पौधों के बारे में ज्ञान नहीं था। तब बड़गुजर साहब ने हमने यहाँ पोस्टिंग होने के बाद इस क्षेत्र में पंचायत, जब लोग का पंचायत बहुत बड़ी पंचायत हुआ करती थी, माननीय बुटोलिया साहब सरपंच थे। जब मैं इनके पास प्रस्ताव लेना आया तो मुझे प्रस्ताव नहीं दिया गया था साहब, मैंने करने का ही नहीं हुआ। ये माननीय बुटोलिया साहब की जिद और उनके लगाव और पर्यावरण के प्रति उनका उत्साह। जब सीएम साहब यहाँ आए तब साहब भगवान चौधरी साहब ने ये फरमा दिया था कि साहब वन विभाग वाले तो कोई पौधे नहीं लगाते हैं, तो झूठ बोलते हैं। हमारे कोटिया साहब निश्चित रूप से मुझे तो व्यक्तिगत क्षति बहुत ज्यादा लगी, क्योंकि सामाजिक क्षति तो है ही है, क्योंकि ऐसे लोग, ऐसी शख्सियत बार बार जन्म नहीं लेते। हर आदमी का एक अपना ओरा होता है, अपना एक एनवायरनमेंट उसके चारों तरफ होता है, उसकी परिस्थिति उसको उसके निर्माण। उपस्थित सभी लोगों ने अपने चहेते नेता स्वर्गीय श्री नारायण जी कुलरिया को पुष्पांजलि देकर के श्रद्धांजलि दी। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। आमेर विधानसभा के पूर्व कांग्रेस यूथ अध्यक्ष मुकेश गुज्जर खेरवाड़ी एवं उनकी टीम भी पहुंची और उन्होंने भी अपने हाथों से
श्रद्धांजलि सभा में पहुंच करके वृक्षारोपण किया। अंत में स्वर्गीय नारायण जी कुलरिया के पुत्र तेजपाल कुलरिया ने सबका आभार व्यक्त किया। तेजपाल कुलरिया का भाषण सुन करके सभी भावुक हो गए। प्रशांत सहदेव शर्मा जी, बड़ी बहन प्रतिष्ठा जी, मोहन जी डागर और सम्मानित संपूर्ण मंच से मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे नौजवान साथियों, ये आज का दिन अपने लिए दुख का भी है और एक सौभाग्य का भी है, क्योंकि 15 अगस्त 2021 को 11:15 पे पापा जी से लाट बात हुई थी। उन्होंने कहा था, बेटा मैं आज नहीं रहूंगा, मैं जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये झंडा अपना झुकेगा नहीं। तब शाम को जब झंडे को जब समेटा गया, उसके बाद 3:25 पे मैं 5 खड़ा मुझे पूरा उन्होंने कहा था कि आज की रात मेरी लास्ट रात होगी बेटा, आज तू मेरे पास ही रहना। वहीं पे पापा जी के पास में मेरे अंकल जी रामेश्वर जी और भाई साहब थे, उनको मैंने एहसास नहीं होने दिया कि पापा ने मुझे ये बात कही है। वो बोले कि बेटा आज हम घर जाके आते हैं। मैंने कहा नहीं, आज कोई घर नहीं जाएगा, आज सब लोग आप यही रहोगे, क्योंकि मैं 3-4 रोज से सोया नहीं हूँ, मैं आज सोऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, हम यहीं शाम को यहाँ रहते हैं। फिर उनके पास बुआ जी का लड़का फूल और लालू भैया, वो दोनों उनके पास थे। मैंने कहा कि आप आ जाओ, आराम करो, आज मैं इनके पास नहीं रहता हूँ। फिर उनके लिए मैं 2 बजे दूध लेके गया, उनको दूध पिलाया, उनको बोला कि आप जाके सो जाओ, फिर मुझे नींद आएगी मैं आके सो जाऊंगा। लेकिन मुझे पता था, उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा आज की रात में मेरी लास्ट रात होगी। फिर मैं 3 बजकर मैं उनके हाथ लगा के कहा था, 3:25 पे उन्हें एक चीज क्या ही वो इस दुनिया से विदा होगी। वो दिन वो पल मैं भूल नहीं सकता। आज जो आप लोग आए, आप लोगों का सम्मान है। मुझे आप लोग सभी अपना पुत्र भाई सब कुछ समझे। मैं आपसे सभी बुजुर्गों से, माताओं बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मुझे जो आदेश देंगे, जो निर्देश देंगे, वो आदेश निर्देश मैं समझूंगा। मेरे मम्मी और पापा ने दिया है, जो भी आप मुझे कहेंगे वो मैं पूरा करूंगा। जैसा मेरे पिताजी ने किया वही काम मैं करूंगा, निस्वार्थ भाव से करूंगा। यही मैं आपके सामने यही बात कहना चाहता हूँ। और जो भी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, एक मेरे संदेश से आप इतने लोग आए, आभार प्रकट करने, सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ।